हेलो एंड वेलकम टू बेटरिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। 2024 में कौन सी वो बातें हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो तो आपका लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मतलब जो आप क्रिप्टो में 2023 में जो गलतियां करी हैं उनको 2024 में आप अगर आप रिपीट ना करो तो लाइफ विल बी अ लिटिल सॉर्टेड आउट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है 2024 में कि आप सबसे पहले अगर कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें से अपना फोकस कम मत करिए। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि जॉब कर रहे हैं, साथ में क्रिप्टो भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, फिर जॉब कर रहे हैं। वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो ये कर भी सकते हैं पॉसिबली। मतलब उनकी जॉब में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जॉब्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, राइट? तो आप जब दोनों जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो, ना आप प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो पे कर पाओगे, ना प्रॉपर तरीके से जॉब पे कर पाओगे, तो दोनों में से एक चीज़ आप खो सकते हो। और हो सकता है दोनों चीज़ें खो दो, राइट? तो फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो और उसके बाद आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो तो आप बहुत बड़े फोकस एरिया आपका दोनों जगह डिवाइड हो गया, राइट? तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। इवेंचुअली मुझे जॉब करनी है या मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, एक्टिवली डिसाइड करिए, राइट? अगर सपोज मैं आप मुझसे पूछो कि क्या करना चाहिए ऑप्शन, तो आपको यार अगर जॉब का मतलब ही कि आपकी इनकम एक इनफ्लो आ रहा है, और अगर वो रेगुलर एक इनफ्लो आ रहा है और अच्छा इनफ्लो है और एक स्टेबल जॉब है आपकी, तो आपको उस पे से फोकस बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि आपको एटलीस्ट एक हर महीने एक इनकम आ रही है, राइट? और आप क्रिप्टो के अंदर अगर थोड़ा सा अपने वक्त को कम भी करते हो और ट्रेडिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, और आप कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि यार आप लॉसेस में ज़्यादा रहते हो, तो आपको वो कंप्लीटली स्टॉप करना चाहिए और फिर आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। मतलब इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में फ़र्क ये है कि आप ट्रेडिंग में एक्टिवली ट्रेड करते हो, बाय सेल। और इन्वेस्टिंग में आपका ये कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3-4 साल के लिए एक अच्छे कॉइन्स के अंदर, अच्छे कॉइन्स का भी यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है कि जब आप कोई कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कॉइन्स तो 22,000 कॉइन्स हैं, राइट? तो 2024 में ये गलती मत करिएगा कि अगले बिटकॉइन को ढूंढने की कोशिश करिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब अगर कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, राइट, और मुझे अब क्या करना है, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको सपोज अगर आपने ये डिसाइड करा कि मैं 100 रुपये लेके आ रहा हूँ और जो मैं 100 रुपये क्रिप्टो में लगाऊंगा, तो 100 रुपये के अंदर से कम आपके 60-70 रुपये बिटकॉइन में ही इन्वेस्टेड होने चाहिए। अपने पैसे को 60-70% अगर आपने सेव कर लिया, क्योंककि बिटकॉइन भी ऊपर नीचे होता है, वॉलेटाइल है बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन हमें क्योंकि पिछले 15 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, इतने दिनों से उसने अपनी टेस्ट ऑफ टाइम देखा है। 15 साल से उसके ऊपर हर पल हर सेकंड उसके ऊपर तरह तरह के अटैक्स हुए नेटवर्क पे, रेगुलेटरी साइबर अटैक्स, हर तरीके के अटैक्स की कोशिश की गई, लेकिन वो हिला नहीं नेटवर्क। तो ये आपको श्योरिटी कि नेटवर्क खत्म नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये श्योरिटी बाकी किसी और नेटवर्क की नहीं है। तो आप अपने पैसे को एटलीस्ट 60-70%, 100 रुपए में से 70 रुपए जो है आपके बीटीसी में ही रहने चाहिए। उसके अलावा 30 रुपए में से आपका फिर आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हो। लेकिन अगर आप 50 ईयर्स प्लस हो और 40 ईयर्स प्लस हो, 45 ईयर्स प्लस हो, तो आपका 80-85% बीटीसी में ही रहना चाहिए, क्योंकि बीटीसी भी ऑल्ट कॉइन्स अगर 100x 50x आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से ग्रो करते हैं तो आपको फोमो हो जाता है। लेकिन देखिए, कौन सा ऑल्ट कॉइन ग्रो करेगा, कौन से ऑल्ट कॉइन कब पंप करेगा, ये किसी को नहीं पता होता है। ये वेल्स की गेम होती है। बहुत डिटेल और रिसर्च के बाद पता लगता है कि अच्छा क्या चीज़ होने वाली है क्रिप्टो में। जब तक आप एंट्री लेते हो तब तक काम हो चुका होता है, फिर आपके ऊपर डंप कर दिया जाता है, मतलब बैग खाली कर दिया जाता है। इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि आप ट्रेन को पकड़ने की कोशिश मत करिए अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट गई है। रादर आप सब्र से काम लिए, ट्रेन स्टेशन पे पहले आइए, ट्रेन चढ़िए, और उसके बाद सब्र से अपनी जर्नी, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, ठीक है ना? बिफोर ट्राइंग टू हॉप बिटवीन डिफरेंट ट्रेन्स, है ना? वरना आप ट्रैक पे गिर जाओगे और कोई ट्रेन आपके ऊपर से गुजर जाएगी, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2024 में आपको करना है। 2024 में आपको उल्टे सीधे कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कोई मीम कॉइन्स नहीं ढूंढने। मीम कॉइन्स जब तक एक्सचेंजेस पे आते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मीम कॉइन्स पहले ही पंप हो चुके होते हैं। और जब तक वो एक्सचेंजेस पे आते हैं तब तक वो बहुत पंप हो गया है, 50x 100x ऑलरेडी पंप हो चुके होते हैं। और एक्सचेंज पे जब आपके पास आते हैं, आप उसमें एक्सपोजर लेने जाते हो और अचानक वो डंप कर जाता है।
तो ये आप हमेशा याद रखिए कि आपने कई बारी देखा होगा कि मीम कॉइन्स के नैरेटिव, डिफरेंट कॉइन्स के नैरेटिव जब तक एक्सचेंज पे आते हैं आपके सामने, तब तक वो ऑलरेडी पंप हो चुके होते हैं, और उसके अंदर जो वेल एक्टिविटीज़ हैं, जो उनको शुरुआती दौर में घुसती है, वो अपना पैसा डबल, ट्रिपल, 100 टाइम्स, 50 टाइम्स करके निकल चुकी होती है। और अब आपको लग रहा होता है यार मेरे पैसे का क्या होगा? तो मीम कॉइन्स के पीछे मत भागिए, छोटे-छोटे स्मॉल कैप्स के पीछे मत भागिए, अपने पैसे को अब फोमो मत करिए, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा, 2024 में क्रिप्टो पोंजी स्कीम में आप एंट्री मत लीजिए। कोई भी ऐसी स्कीम जो आपके पैसे को 12 महीने, 8 महीने में डबल करने की बात कर रही हो, या 18 महीने में डबल करने की बात कर रही हो, और बोल रही हो कि और मेंबर्स लाओगे तो और प्रॉफिट होगा। किसी भी इस तरीके की स्कीम में आप पार्टिसिपेट मत करिए। 2023 में 2500 से 3000 करोड़ की स्कीमें पकड़ी गई, और अभी भी कुछ ऐसी स्कीमें चल रही हैं जिनका जब वो पकड़ी जाएंगी, या जब वो उनका क्रैश करेंगी, तो बहुत सारे लोगों का पैसा ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, और जब वो क्रैश करेंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम में बिल्कुल भी आप किसी तरीके का एक्सपोजर मत लीजिए। अगर पांचवी चीज मेरी ये सजेशन है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, या आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो लैंग्वेज को सीखिए। और सॉलिडिटी हो गई, रस्ट हो गई, जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें थोड़ा सा आप कोर्स करिए, ऑनलाइन कोर्स करिए, कम्युनिटी जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, और जॉब ढूंढने की कोशिश करिए। क्रिप्टो के अंदर बहुत लुक्रेटिव ऑप्शंस होती हैं, और बहुत लुक्रेटिव, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है टैलेंट की और सप्लाई कम है। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि आप रादर, अगर टेक्निकल है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो आप वो ढूंढिए, और अगर आप टेक्निकल नहीं भी हैं तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। रेगुलरली जो है क्रिप्टो की वेबसाइट्स हैं, जॉब वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके आप सर्च करिए कि किस तरीके की जॉब्स जो हैं वो मिल रही हैं, राइट? तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 2024 में जो आपको करना चाहिए, वो ये कि इस बार आपको टॉप 10 कॉइन्स, टॉप 5 कॉइन्स, ये वाले वीडियोस नहीं देखने हैं। उन इन्फ्लुएंसर्स को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए जो टॉप 10, टॉप 5, टॉप 15, टॉप 20 जेम्स, अगर ये इस तरीके के वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, आप उसको बिल्कुल मत देखिए। आपको जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इसके बारे में कौन बात कर रहा है। लंबे ब्लॉग्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, ट्विटर पे जो थ्रेड्स लिख रहे हैं लोग, जो रिसर्च मटेरियल डाल रहे हैं उसको पढ़िए, जो हाइप मटेरियल है उसको अवॉइड करिए। 2024 जो है वो पढ़ाई लिखाई का साल रखिए अपने लिए, तभी आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे। और इस एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग अपनी म्यूचुअल फंड्स की जो एसआईपीज हैं बंद कर देते हैं, और जो उनकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उनको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। इमरजेंसी फंड रखिए। इन सारे कामों को करने के बाद जो पैसा बचता है उससे आप क्रिप्टो में एंट्री लीजिए, राइट? और क्रिप्टो के अंदर बाकी चीज़ों को, एसआईपी और इन्वेस्टमेंट्स को जो आपकी चल रही हैं उनको बंद मत करिए, राइट? और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कोई भी लोन लेके डेट ना लीजिए, मतलब लोन ना लीजिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। आप जब जॉब में थे, आपने लोन लिया, लोन लेके क्रिप्टो इन्वेस्ट किया, जॉब चली गई, क्रिप्टो डाउन हो गया। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनको बर्बाद होते देखा है, कि लोन भी ले लिया और इधर से मार्केट डाउन हो गई और जॉब भी चली गई, या बिजनेस भी डाउन हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोन नहीं लेना है 2024 में। हो सकता है आपने ये सारे पॉइंट्स कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर इनमें से आप पांच, जो मैंने पांच छह पॉइंट बताया, अगर मेजोरिटी अगर आप फॉलो कर लोगे, तो डेफिनेटली 2024 इज गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल ईयर फॉर यू। एंड कोशिश करिए कि रियल कंटेंट को देखिए, जहाँ पे एजुकेशन आपको मिल रही है। मैं अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे रियल कंटेंट वाले चैनल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, जहाँ पे आपको रियल कंटेंट देखने को मिलेगा। मेहनत करिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं है, कुछ भी हवा में नहीं मिलने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट है वो कुछ लोग करते हैं क्रिप्टो में, वो एक तुक्का है कह लीजिए, या एक बहुत सालों की एक तपस्या है, जो एक रिसर्च है जो वो करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उनसे अपने आप को कंपेयर मत करिए, स्क्रीनशॉट्स को कंपेयर मत करिए। फेक प्रॉफिट वाले प्रोफाइल्स होते हैं ट्विटर पे जो कहते हैं मैंने इतना बना लिया, उनको फॉलो मत करिए। अकल लगाइए, दिमाग लगाइए, सब्र से काम लीजिए। आई एम श्योर 2024 is going to be a great year for you and for everyone. Wishing everyone a very happy new year. ठीक है ना? चलो ध्यान रखना अपना। थैंक यू।